स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th एंड 12th में। तो प्यारे बच्चे, आज बताने वाले जितने भी स्टूडेंट इंटरमीडिएट के फाइनल बोर्ड एग्जाम आप लोगों का यानी कि कुछ घंटे बाद ही एग्जाम स्टार्ट है, यानी कि केमिस्ट्री का प्यारे बच्चे आप लोगों का जो है लास्ट एग्जाम बच्चा है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ तो ये सब सभी हो चुके हैं और आपका केमिस्ट्री का सिर्फ बचा है प्यारे बच्चे। तो आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चे बिल्कुल 7 फरवरी का जो आप लोगों का यानी कुछ घंटे बचे हैं, ठीक है, अगर ये हो सकता है तो 7 फरवरी को ये वीडियो देख रहे हैं आप सुबह सुबह, कोई बात नहीं, एग्जाम से कुछ टाइम पहले देख रहे हैं, लेकिन अभी ये वीडियो, ठीक है, आपको बता दूं कि आज ये वीडियो में केमिस्ट्री का यानी कि जितने भी साइंस के स्टूडेंट है 118 बिल्कुल 100% हूबहू आप लोगों का यही वाला रहेगा। आपको मैं 70 में से 70 ऑब्जेक्टिव पूरा बताऊंगा और हूबहू आपका यही वाला लड़ जाएगा, आपको पूरा पूरा देख के जाना है, ठीक है। उससे पहले आपको बता दें प्यारे बच्चे कि सबसे पहले आप ना वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर से एक बार शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। वीडियो को पूरा कंटिन्यू इन तक देखे जाइए। देखिए आईएससी का बिल्कुल रसायन शास्त्र का आपको पूरा का पूरा देख के जाना है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। देखिए आपको कितना ऑब्जेक्टिव पूछेंगे और कितना का जवाब देना है आपको आज की वीडियो में पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1 से लेकर 70 तक पूछे जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 35 प्रश्न के ही आंसर देने हैं आपको, ठीक है। चलिए वीडियो को पूरा देख के जाइए। सबसे पहले आपको बता दें क्लास को स्टार्ट करने से पहले, क्लास पे नए हैं तो प्यारे वीडियो को जरूर से एक बार लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी जरूर से एक बार शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए आप चाहे हिंदी मीडियम में हो या फिर इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम में होता है क्वेश्चन, बिल्कुल आप लोगों को 100% 70 ऑब्जेक्टिव में से आपको 35 बनाना है, ठीक है, यानी कि बिल्कुल 35 बनाना है। तो आपको पूरा पूरा बताएंगे हम, 70 बताएंगे और साथ में पीडीएफ भी डाउनलोड करने के लिए हम सिखा देंगे, वायरल क्वेश्चन पेपर पूरा पूरा। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस कौन है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग द नॉन क्रिस्टल सॉलिड। 1 नंबर का जी है बिल्कुल करेक्ट आंसर, आपको डी नंबर, अटेंशन नोट करने की प्लास्टिक डी नंबर। 2 नंबर का समझ कि पिंड केंद्रित धनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, तो परमाणुओं की संख्या यानी कि द नंबर ऑफ एटम्स बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बिल्कुल 2 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर, आपको ए नंबर, अटेंशन नोट करने की 2 हो जाएगा बिल्कुल। तीसरा है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी है, ब्रेविस जालकों की संख्या, तो तीसरा नंबर का यानी कि द नंबर ऑफ ब्रेविस लेटिस क्यूबिक सेंट्रल, तीनों का बिल्कुल सर आंसर 3 का बी नंबर, अटेंशन नोट करना था हमेशा 3 होता है यानी कि 3 होता है। चलिए निम्नलिखित में से किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है, यानी कि विच डिफेक्ट काउजेज डिक्रीजेज डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, बिल्कुल 4 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर, आपको बी नंबर, अटेंशन नोट करने की शॉर्ट की डिफेक्ट, बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि मोलरता को व्यक्त किया जाता है, यानी कि मोलरिटी इज द एक्सप्रेस्ड एज, क्या होगा, जी हाँ बिल्कुल 5 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर आपको लगा लेना ए नंबर की मोल बटे लीटर हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। यदि विलायक के 1000 ग्राम में ग्लूकोज का 18 ग्राम उपस्थित हो तो घोल का कहा जाता है, घोल को कहा क्या जाता है बताइए, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर 6 नंबर का सीधे बी नंबर, अटेंशन नोट करने की 0.1 मोलल हो जाएगा, बिल्कुल बी नंबर। 7 नंबर किसी तनु घोल का अनुसंख्य के गुण धर्म निर्भर करता है, यानी कि कहता है कोलेगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन द डिपेंड अपॉन, बिल्कुल 17 नंबर का जी हाँ करेक्ट आंसर आपको लगा लेना, 17 का सी नंबर, अटेंशन की विलय के कणों की संख्या पर हो जाएगा सी नंबर। चलिए 18 की किसी विलियन के प्राशन दाब को किस संबंध से व्यक्त किया जाता है, प्राशन दाब को यानी कि द ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन द इज द एक्सप्रेस्ड बाय द रिलेशंस, बिल्कुल 8 नंबर का बिल्कुल बी नंबर, अटेंशन नोट करने की पाई बटे सी बराबर आर टी हो जाएगा, बिल्कुल बी नंबर। कहता है विद्युत धारा की वह मात्रा जो CuSO4 में घोलकर 1 मोल कॉपर को मुक्त करती है, क्या होगा, बिल्कुल 9 नंबर का करेक्ट आंसर, आपको सी नंबर, अटेंशन नोट करने की 2 फेराडे, बिल्कुल सी नंबर करेक्ट आंसर लगा लेना है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि फेराडे विद्युत कहता है विच्छेदन के प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सही समीकरण है, विच ऑफ द करेक्ट द इक्वेशन बिकॉज द रिस्प्रेशन फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस। 10 नंबर का जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको लगा लेना, बी नंबर, अटेंशन नोट करने की M बराबर Z इंटू सी इंटू टी हो जाएगा, बिल्कुल। किसी भी विलियन के सांद्रता घटाने के साथ निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है। 11 नंबर का जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है, 11 का आपको एन की मोलर चालकता हो जाएगा, ए नंबर बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेल नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी सेल, बिल्कुल 12 नंबर का जी हाँ बिल्कुल 12 नंबर का डी नंबर, अटेंशन नोट करने की लैंड संचायक हो जाएगा, बिल्कुल डी नंबर करेक्ट आंसर लगा लेना है। 13 नंबर के निम्नलिखित में से कौन कारक अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग द फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शंस, क्या होगा, 13 नंबर का जी हाँ बिल्कुल 13 नंबर का आपको नोट कर लेना, 13 का डी नंबर, अटेंशन नोट करने की इनमें से सभी आपका डी नंबर हो जाएगा।
चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या है, यानी कि द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। 14 नंबर का जी है बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा लेना। 14 का इनकी मोल लीटर सेकंड, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर नोट कर लेना, ए नंबर बिल्कुल। यदि कोई प्राथमिक कोटि की अभिक्रिया 32 मिनट 75% पूरी हो जाते हैं तो इसके 50% पूरा होने के समय लगेगा, क्या लगेगा। तो 15 नंबर का जी है करेक्ट आंसर आपको लगा लेना, 16 मिनट हो जाएगा बिल्कुल, सी नंबर हो जाएगा बिल्कुल। यदि किसी अभिक्रिया की वेग निम्नलिखित प्रकार की व्यक्त होता है तो वेग के ए स्क्वायर बी इस अभिक्रिया की कोटि में होगी, क्या होगी। 16 नंबर का जी है करेक्ट आंसर आपको बी नंबर लगा लेना है, यानी कि 3 हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल। 17 नंबर की भौतिक अधिशोषण के लिए कहता अधिशोषण की उष्मा होती है तो यानी कि द हीट द एडॉप्शन द फिजिकल एडॉप्शन इस क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर 17 नंबर का लगा लेना। 17 का क्या हो जाएगा, वो 17 का आपका ये नंबर नोट करिए 20 से 40 केजी मोल पर सेकेंड हो जाएगा। जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है कहलाता है, यानी कि द सब्सटेंस विच द रिड्यूस द सरफेस टेंशंस ऑफ द वाटर इज द कॉल्ड एज, क्या होगा। 18 नंबर का जी है बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा लेना। 18 का आपका डी नंबर अटेंशन नोट करने की जाएगा, पृष्ठ सक्रिय कारक हो जाएगा डी नंबर। 19 नंबर के निम्नलिखित में से कौन जल के कोलाइडी विलियन का निर्माण करता है। 19 नंबर का ना, 19 का सीधे आपको क्या नोट कर लेना है, 19 का सी नंबर नोट कर लेना कि स्टार्च हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर। 20 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा पायसी कारक है, पायसी कारक कौन सा बताइए तो बिल्कुल यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग द एज द कहता इम्यूल सीफर। तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर आपको लगा लेना, 20 का आपका हो जाएगा बी नंबर लगा लेना, यानी कि तेल हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है काला माइन निम्नलिखित में से किस धातु के अयस्क है। काला माइन जो है ना, कैलामाइन यानी कि किस धातु के अयस्क है ये पूछा गया, तो बिल्कुल कैलामाइन जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट करेंगे मेटल। 21 का सीधे आप लोगों को 21 का डी नंबर अटेंशन नोट करेंगे जिंक का है बिल्कुल डी नंबर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 22 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका क्या 22 नंबर क्वेश्चन कहता है मॉन्ट्स प्रक्रम के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शुद्धिकरण कहते हैं, विच ऑफ द मेटल द प्यूरिफाइड बाय द मॉन्ट्स प्रोसेस, क्या होगा। 22 नंबर का जी करेक्ट आंसर आपको लगा लेना, 22 का ए नंबर लगा लेना, यानी कि निकेल हो जाएगा ए नंबर। चलिए 23 नंबर की कहता थर्माइट विधि के निम्नलिखित में से कौन अवकारक है, थर्माइट विधि के कौन अवकारक है। तो 23 नंबर का जी है करेक्ट आंसर आपको डी नंबर लगा लेना, यानी कि ए आई हो जाएगा बिल्कुल डी नंबर। 24 नंबर की लौह धातु निष्कासन के दरमियान निम्नलिखित में से कौन धातु मल के रूप में प्राप्त होता है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट कर लेना। 24 नंबर का क्या होता है, 24 का सी नंबर राइट आंसर नोट करने के CaSiO3 बिल्कुल हो जाएगा सी नंबर। सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस क्या है, यानी कि हो जाएगा गैस हैविंग लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। 25 नंबर का जी है 25 का बी नंबर अटेंशन नोट करने की हीलियम हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन बताने से पहले बता दूं आपको कि एक बार मैं आपको वायरल क्वेश्चन पेपर का पूरा PDF डाउनलोड करने के लिए मैं सिखा देता हूं आपको, ठीक है। चलिए आपको PDF डाउनलोड करने के लिए सीधे सिंपल है आपको गूगल या क्रोम ब्राउजर पे आ जाना है, जिस तरह से मैं आया हूं, और आपको सीधे आकर के यहाँ पे सर्च करना, जिस तरह से लिखा हो sabirclasses.com, इसी तरह से लिख करके आपको सर्च कर देना। जैसे सर्च किया नया इंटरफेस खुल जाएगा, रिफ्रेश कर लीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद ऊपर की ओर चलेंगे हम, देखिए जैसे ऊपर आएंगे थोड़ा सा यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे क्लास 12 का मिल जाएगा, ठीक है। क्लास 12 पर अगर आपको आंसर की डाउनलोड करना है एग्जाम के बाद तो आंसर की डाउनलोड कर लीजिएगा। तो क्लास 12 का हमको डाउनलोड करना है, क्लास 12 पे हम क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे नया इंटरफेस खुल जाएगा, रिफ्रेश कर देंगे। ऊपर की ओर चलेंगे हम, सबसे पहले देखिए यहाँ पे 7 तारीख को जो अंग्रेजी वाला है वो है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका है ना केमिस्ट्री 7 तारीख का, बिल्कुल प्यारे बच्चे आपको केमिस्ट्री का 100% रियल हो वो, इस पे क्लिक करना। जैसे कि इस पे क्लिक करिएगा नया इंटरफेस खुल जाएगा, रिफ्रेश करेंगे एक बार, रिफ्रेश करने के बाद ऊपर की ओर चलेंगे हम थोड़ा सा। जैसे ही हम ऊपर की ओर आएंगे सारी की सारी जानकारी दी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आकर के आप एक काम कीजिएगा, व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऊपर की ओर चलेंगे हम, देखिए यहाँ पे सारी जानकारी दी हुई है, पढ़ सकते हैं इसको। देखिए जैसे आप इस वीडियो यानी कि जैसे इस वीडियो के बाद आइएगा तो यहाँ पे आपको वायरल क्वेश्चन अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर, यहाँ पे सब्जेक्टिव का शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर, और यहाँ पे देखिए मैंने आपको PDF अपडेट कर दिया जाए, PDF पे डाउनलोड कर लीजिए। देखिए सब केमिस्ट्री सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, यहाँ पे सब्जेक्टिव का आंसर पूरा दिया हुआ, और यहाँ पे पूरा क्वेश्चन पेपर दिया हुआ, जाइए और डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। चलिए प्यारे आगे का क्वेश्चन देखते हैं आपको। आगे क्वेश्चन क्या कहता है आपका 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर होता है निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंद नहीं बनाता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट द हाइड्रोजन
क्या होगा, बिल्कुल 26 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर आपको लगा लेना, 26 का सी नंबर अटेंशन नोट करने की HCl हो जाएगा। 27 नंबर की ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, यानी कि ऑक्सीजन एंड ओजोन आर क्या होगा, 27 नंबर का जी हाँ करेक्ट आंसर आपको सी नंबर अटेंशन नोट की अपर हो जाएगा, अपर रूप। देखिए निम्नलिखित में से कौन द्विभाषिक भाषिक अम्ल, द्विभाषिक अम्ल कौन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द डाई बेसिक एसिड, बिल्कुल 28 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर आपको नोट कर लेना कि H3PO3 हो जाएगा, बिल्कुल ए नंबर। संक्रमण तत्व का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है, संक्रमण तत्व का स्थान आवर्त सारणी के इसमें है, कहता है अंतर्गत। 29 नंबर का जी है, बिल्कुल सी नंबर आंसर नोट करने की डी ब्लॉक से बिल्कुल सी नंबर नोट कर लेना है। निम्नलिखित में से संक्रमण तत्व का युग्म क्या है, संक्रमण तत्व का युग्म पूछा गया है। 30 नंबर का सीधे डी नंबर आंसर नोट करने की CU और FE हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल। देखिए 31 नंबर की क्रोमियम Z=24 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, क्रोमियम Z बराबर इसका विन्यास हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो 31 नंबर का जी है करेक्ट आंसर आपको लगा लेना। 31 का क्या हो जाएगा, 31 का आपका हो जाएगा बी नंबर लगा लेना, यानी कि हो जाएगा AR=3 D/5 4S1। निम्नलिखित तत्वों में से कौन 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप से बढ़ता है। 32 नंबर का जी हाँ बिल्कुल आप लोगों को यानी कि जाएगा लेंथेनाइट हो जाएगा, बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा। चलो 33 नंबर क्वेश्चन की ओर चलता है। Fe3CN6 के Fe का ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, यानी कि द ऑक्सीडाइजेशन स्टेट क्या होगा, बिल्कुल। तो बिल्कुल 33 नंबर का सीधे बी नंबर अटेंशन नोट कर लेना, यानी कि +3 हो जाएगा, बिल्कुल। चले 34 नंबर के CuNH3 4 का +2 क्या था, प्रसंस्करण होता है, यानी कि जब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो 34 नंबर का जी है, 34 का सी नंबर अटेंशन DSP/4 DSP/2। विटामिन B12 निम्नलिखित में से कौन उपस्थिति है, विटामिन B12 निम्नलिखित में से उपस्थिति जो है कि जगह कोबाल्ट है, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर नोट कर लेना। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 36 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या आता है, निम्नलिखित में से किस जटिल आयन की ज्यामिति कहता चतुष्फल की नहीं है, यानी कि द ज्यामिट्री द विच ऑफ द फॉलोइंग द कॉम्प्लेक्स आयन्स इज नॉट द कहता टेट्राहाइड्रल क्या होगा, मतलब बिल्कुल इसका अटेंशन नोट कर लेना, हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 36 नंबर का 36 का सीधे आप लोगों को 36 का सी नंबर अटेंशन नोट कर लेना, 36 का सी नंबर नोट करने की NiCN4 हो जाएगा। 37 नंबर की इथिल ब्रोमाइड के अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर बनता है, क्या बनता है, यानी कि जगह बिल्कुल। तो 37 नंबर का सीधे क्या नोट कर लेना, 37 का आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि ब्यूटेन हो जाएगा, बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है, निश्चेतक के रूप में, तो 38 नंबर का जी है, यानी कि जाएगा क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा लेना है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 39 नंबर की निम्नलिखित में से कौन कलोरल का अनुसूत्र है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग द मॉलिक्यूल्स द फॉर्मूला ऑफ द एल्कोहल, बिल्कुल 39 नंबर का जी है करेक्ट आंसर आपको ए नंबर लगा लेना कि CCl3CHO हो जाएगा, बिल्कुल ए नंबर। 40 नंबर के जब CH3OH CH3MgX के अभिक्रिया करता है तो कौन यौगिक बनाता है, विच इज द कंपाउंड ऑफ द फॉर्म द व्हेन द CH3OH का रिएक्ट विच, तो 40 नंबर का जी है, 40 का सी नंबर करेक्ट आंसर नोट करने की मीथेन हो जाएगा, सी नंबर। कहता सामान्य सूत्र जो कहता एल्केनॉल के सजातीय समूह को प्रदर्शित करता है, क्या सजातीय समूह को जो प्रदर्शित करता है, 41 नंबर का सीधे सी नंबर आंसर नोट करने की CnH2n+2 हो जाएगा। ओ कहता इथेनॉल का समयावी निम्नलिखित में से कौन है, इथेनॉल का समयावी यानी कि एन आइसोमर ऑफ द इथेनॉल क्या होगा, 42 नंबर का जी है, 42 का बी नंबर अटेंशन नोट करने की डाई मिथाइल एथर हो जाएगा, बी नंबर। निम्नलिखित में कौन क्या ल्यूकास अभिकर्मक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग द ल्यूकास रिएजेंट, बिल्कुल 43 नंबर का जी है करेक्ट आंसर आपको कहता आंध्र ZnCl2 एवं सांद्र HCl हो जाएगा, बिल्कुल। कहता है रेक्टिफाइड कहता है रिप्रिक्ट को बढ़ाता में रहता क्या था, 44 नंबर का जी है, 44 का सीधे बी नंबर अटेंशन नोट करने की 95.5 कहता है एल्कोहल, बिल्कुल बी नंबर। कहता है एल्डिहाइड में कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र क्या, यानी कि द जनरल फार्मूला द बोथ एल्डिहाइड एंड द कीटोन इज, 45 नंबर का जी है करेक्ट आंसर बी नंबर अटेंशन नोट कर लेना, यानी कि CnH2n+O हो जाएगा, बिल्कुल। आइसोप्रिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से निम्नलिखित में से कौन प्राप्त करता है, यानी कि द आइसोप्राइल द अल्कोहल द ऑक्सीडेशन फॉर्म, 46 नंबर का सीधे यानी कि जगह एसीटोन हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर। 47 नंबर की कैल्शियम एसीटेट और क्या था कैल्शियम फॉर्मेट मिश्र को गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या बनाता है, 47 नंबर का जी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर 47 का बी नंबर अटेंशन नोट कर लेना, यानी कि एथेनॉल बनाता है, बी नंबर।
48 नंबर की C6H5MgBr का निम्न में से के साथ क्रियाशीलता का सही कर्म क्या है? तो बिल्कुल 48 नंबर का जी हाँ करेक्ट आंसर आपको बी नंबर अटेंशन नोट कर लेना, बी नंबर आपका ये हो जाएगा यानी कि 3, 2, 1। 49 नंबर के निम्नलिखित में से किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह अवस्थित नहीं है? तो 49 नंबर का जी हाँ बिल्कुल सी नंबर नोट करेंगे, पिक्रिक अम्ल बिल्कुल सी नंबर हो जाएगा। 50 नंबर की जगह मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका क्रियाशील मान समयावी है? यानी कि किसका समयावी है बताइए, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। बिल्कुल इनकी विच ऑफ द फॉलोइंग द फंक्शनल आइसोमर एंड द कहता है मोनो कहता है बॉक्सिकल एसिड क्या होगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट कर लेना है 50 नंबर का, 50 का सीधे करेक्ट आंसर वो नोट कर लेना, 50 का आपका ये नंबर राइट आंसर नोट करेंगे, ईस्टर हो जाएगा ये नंबर बिल्कुल। देखिए आपका निम्नलिखित में से किस अभिकर्मक के द्वारा फॉर्मिक अम्ल को कहता है फॉर्मल्डिहाइड के बीच विभेद किया जा सकता है? तो 51 नंबर का क्या नोट कर लेना है? 51 का डी नंबर अटेंशन नोट कर लेना कि NaHCO3 बिल्कुल डी नंबर हो जाएगा। 52 नंबर का तो जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब निम्नलिखित में से क्या बनता है? तो 52 नंबर का क्या नोट कर लेना है? 52 का सीधे करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है। 52 का क्या होता है पहले 14, 52 का आपका 52 का डी नंबर लगा लेना यानी कि CO हो जाएगा बिल्कुल। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राइमरी कहता है एमीन का क्रियाशील मूलक क्या है? प्राइमरी एमीन का पूछा गया है ना, प्राइमरी एमीन। तो प्राइमरी एमीन का जो क्रियाशील मूलक है ये आपका क्या नोट कर लेना पता है? प्राइमरी एमीन यानी कि इसका प्राइमरी यानी कि द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द प्राइमरी एमाइन क्या होगा? बिल्कुल इसका जो राइट आंसर नोट कर लेना है 53 नंबर का, 53 का सीधे बी नंबर करेक्ट आंसर आपको लगा लेना। इनकी जगह मैं कहता है NH2 हो जाएगा बिल्कुल। चलिए कहता है एथिल एमिनो अभिक्रिया नाइट्रस का अम्ल से बनता यानी कि अम्ल से करने पर बनता है, क्या बनता है? बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट कर लेना 54 नंबर का, 54 का सीधे क्या नोट कर लेना? 54 का आपका 54 का ए नंबर हो जाएगा यानी कि आपका हो जाएगा C2H5OH हो जाएगा। कहते हैं एसिटामाइड की अभिक्रिया Br2NaOH का साथ करने पर बनता है, क्या बनता है? 55 नंबर का जी है, 55 का सीधे करेक्ट आंसर लगा लेना, 55 का बी नंबर अटेंशन नोट करने की कहता है मेथोमीन हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसमें कहता है एल्कोलेशन संभव है? एल्कोलेशन संभव किसमें? 56 नंबर का जी है बिल्कुल, 56 का सीधे डी नंबर अटेंशन नोट करने की प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में बिल्कुल हो जाएगा। चलिए 57 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक मीठा सकरा है? तो बिल्कुल 57 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर लगा लेना। 17 का 57 का क्या 57 का आपका बी नंबर अटेंशन नोट करने की जगह कहता प्रोक्टोस हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कहता स्टेरॉइड से संबंधित है? स्टेरॉइड से तो 58 नंबर का सीधे क्या नोट कर लेना? 58 का आपका ये नंबर अटेंशन नोट करने की विटामिन ई हो जाएगा बिल्कुल। निम्नलिखित में से साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, क्या नहीं बनाए जाते? तो 59 नंबर का जी है करेक्ट आंसर आपको लगा लेना, 59 का सी नंबर 59 का आपको बी नंबर लगा लेना यानी कि विटामिन हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर। 60 नंबर को समझ का DNA तथा RNA के समान भस्म क्या है? बिल्कुल 60 नंबर का सीधे आप लोगों को 60 का सीधे बी नंबर अटेंशन नोट कर लेना यानी कि हो जाएगा आपका कहता है गुइनिन कहता है एडिनिन और कहता है साइटोसिन हो जाएगा बिल्कुल। देखिए 61 नंबर की PVC का कहता है एकलक निम्नलिखित में से कौन है बताइए? 61 नंबर का सीधे आप लोगों को 61 का सी नंबर अटेंशन नोट कर लेना कि CH3CH बॉन्ड CI हो जाएगा बिल्कुल। देखिए रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? बिल्कुल इसका अटेंशन नोट कर लेना है, वो हो जाएगा 62 नंबर का सीधे 62 का क्या नोट कर लेना? 62 का सी नंबर अटेंशन नोट करने की गंधीकरण हो जाएगा बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा यौगशील बहुलक है? यौगशील बहुलक बिल्कुल 63 नंबर का सीधे आपको राइट आंसर सी नंबर अटेंशन नोट करने की उच्च घनत्व वाला कहता पॉलीथीन हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपकी कहता ब्यूना एस निम्नलिखित में से किस बहुलक के हैं बताइए? बिल्कुल आपका इसका राइट आंसर नोट कर लेना है 64 नंबर का सीधे बी नंबर अटेंशन नोट करने की कहता है ब्यूटा डाइन ये कहता है साइटेरिन हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर करेक्ट आंसर लगा लेना। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मीठा अभी करता है? तो 65 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर लगा लेना, 65 का सी नंबर अटेंशन नोट करके सोडियम साल कहता है सॉल्कुलोमेट हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर। तो विलियम की उपयोगिता निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है? यानी कि विलियम द यूज द विच ऑफ द फॉलोइंग क्या होगा? बिल्कुल 66 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर आपको सी नंबर लगा लेना कि बेहोशी की दवा बिल्कुल सी नंबर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि रासायनिक रूप में कहता है एसिप्रीन निम्नलिखित में से क्या है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग द केमिकल ऑफ द फॉर्म द कहता है एसिप्रीन क्या होगा? 67 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर आपको लगा लेना इनकी जगह मिथिल कहता है बेजोआ 8 हो जाएगा बिल्कुल। देखिए 68 नंबर के निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है एंटीसेप्टिक के रूप में होता है?
68 नंबर का सीधे आप लोगों का यानी कि फिनॉल हो जाएगा, बिल्कुल ए नंबर राइट आंसर नोट कर लेना है। निम्नलिखित में से किसमें बॉन्ड COO समूह उपस्थित है? 69 नंबर का सी नंबर राइट आंसर नोट करके कीटोन हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन करता है आपका निम्नलिखित में से कौन टर्सरी एल्कोहल है? टर्सरी अल्कोहल 70 नंबर का क्या नोट कर लेना? 70 का सीधे बी नंबर राइट आंसर नोट कर लेना, यह हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे जाइए और डाउनलोड कर, जिस तरह से मैं आपको डाउनलोड करने के लिए बताया, उससे पहले तो पहले वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। प्यारे बच्चे आज इतना है और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।